पहले क्या हो गया, बैठकर पढ़ा। दूसरी शर्त क्या हो गई कि हसार करेंगे। तीसरी शर्त क्या हो गई कि जितनी तादाद में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ेंगे उतनी ही तादाद में फिर हम दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। समझ आ गई बात। अगली शर्त क्या हो जाएगी कि किबला रुख होकर बैठ के पढ़ेंगे। उससे अगली शर्त क्या होगी कि बावजू पढ़ेंगे। उससे अगली शर्त क्या हो जाएगी कि खुशबू लगाकर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर राज है, ये तो जो के साथ सुन लीजिएगा। जब आप बावजू पढ़ेंगे रजत नहीं होगी। जब आप किबला रुख होकर पढ़ेंगे रजत के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, रजत नहीं होती। जब आप खुशबू लगा के पढ़ेंगे रजत के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, रजत नहीं होती। अमल जो है वो पलटता नहीं है। फिर खुशबू एक खुद हसार है, तो जो है एक हम हसार करेंगे मिसाल के तौर पे हसार नबवी। दूसरा जब हम अपने बदन को, अपने कपड़ों को खुशबू लगाएंगे, जाए नमाज को, तस्बीह को खुशबू लगाएंगे, जहां तक वो खुशबू जारी होगी उसके करीब शयातीन नहीं आ सकते। ये अलग मसलते हैं, ये बातें समझनी। तो ये तमाम जो शराइत मैंने लगाई हैं ये आपने पूरी करनी है। फिर अगली जो शर्त है वो ये आएगी कि जब ये अमल आप कर रहे हो तो इसके दौरान दुनिया की बातें नहीं करनी, टीवी के सामने बैठ के या कोई इस तरह की खुराफात के सामने बैठकर नहीं करना, या वो लोग जो आपके पास बैठे हैं यानी लोग आपके कमरे में बैठे हैं वहीं बैठ के आप वजीफा कर रहे हैं और वो दुनिया की बातें कर रहे हैं, इस तरह का काम नहीं करना। आपको भी नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा। हाँ, वो लोग जिनके घर छोटे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो एक कमरे में सब लोग रहते हैं, तो फिर ये अमल उस वक्त करें जब दूसरे लोग कमरे में ना हो या सो गए हो, बातें ना कर रहे हो, ताकि आप अपना हसार जो है वो कर सको। अब दूसरे लोग इसी कमरे में टीवी देख रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं। जब दुनिया की बातें की जाती हैं तो शयातीन आते हैं, तो आप शयातीन को जलाने वाला अमल कर रहे हो तो फौरन ही जंग शुरू हो जाएगी। आपको हसार करने का क्या फायदा होगा या आपका इलाज जो है वो मुयस्सर कैसा होगा। तो मतलब ये मैंने जो शराइत बताई हैं तो इससे आपको पता चला कि हमारी नाकामी क्यों होती है या हम नाकाम क्यों होते हैं या हमें वज़ाइफ से नफा क्यों नहीं होता। तो यूं तमाम शराइत के साथ सुबह 100 बार, तमाम शराइत के साथ आप रात को 100 बार पढ़ेंगे। यह है अदना दर्जा इलाज का। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, जादू बहुत पुराना है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, या और रुकावटें जो है वो रिश्तों के अंदर बहुत ज्यादा हैं, कोई और तकलीफ आपकी रूहानी बदनी है, कारोबारी है, घर की या बाहर की बहुत ज्यादा, तो ये तादाद आप बढ़ाकर कर देंगे 313। शराइत वही रहेंगी। 313 जो है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम होगा और 313 साथ दुरूद पाक हो जाएगा। बाकी शराइत वही रहेंगी। 313 सुबह होगा और 313 शाम को होगा। और अगर मामला बहुत ज्यादा खराब है, यानी बीमारी है, जादू है, बंदिश है, ठीक है, या बदनी बीमारी है, मामलात बहुत खराब हैं, तो फिर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ने जो तादाद बताई है वो है कि 500 बार रोजाना। कितनी बार? 500 बार रोजाना। जो मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ने तादाद बताई है वो सिर्फ एक बार है। कितनी बार है? एक ही नशिस्त में आपने 500 बार पढ़ना है। ये तमाम शराइत जो मैंने पहले बताई हैं वो लागू होंगी कि आप एक जगह बैठ के पढ़ेंगे, हसार करेंगे यानी कड़ा देंगे। 500 बार अगर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ रहे हैं तो 500 मतलब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, किबला रुख होकर पढ़ेंगे, बावजू पढ़ेंगे, खुशबू लगाकर पढ़ेंगे और पढ़ाई के दौरान दुनिया की बातें नहीं करेंगे। तो ये 3 तरीके मैंने आप हज़रात को बताए हैं। और 1000 मरतबा कैसे पढ़ना है या उससे ऊपर कैसे